हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 4, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो क्या होता है, 4, ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है, 2। इन दोनों का एचसीएफ जो है वो क्या आएगा, तो वो भी 2 आएगा, ठीक है। तो 2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इफ P and Q are two prime numbers, अगर P और Q जो है वो दो प्राइम नंबर है, then their HCF is, तो उनका HCF जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो P और Q जो है अगर प्राइम नंबर है तो उनका HCF जो है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं होगा इन दोनों के बीच में, तो 1 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है, इफ x की पावर 100 टू x की पावर 99 प्लस में k है, वो x प्लस 1 से डिविजिबल है, तो k की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो x प्लस 1 है, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया, -1। अब जहां जहां पर x है वहां पर हमने -1 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं इसे। तो सबसे पहले -1 की पावर जो है वो 100 है, प्लस में 2x यानी कि -1, इसकी पावर 99 है, प्लस में k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -1 की पावर 100 है, यानी कि इवन नंबर है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 2 -1 की पावर 99 है, ऑड नंबर है, तो ये -1 रह जाएगा, ठीक है। तो 2 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में k इज इक्वल टू 0। अब 1 -2 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -1 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ रियल नंबर a इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो a जो है उसको पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता है, ठीक है। तो इस f(x) जो है वो क्या होगा, तो x जो है, a जो है वो रियल नंबर है ना, जो कि इसका 0 है, तो यहाँ पर आएगा, तो fa इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये किसी पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस हैं, एफ एक्स जो है वो हमें इतना दिया गया है, तो अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लीकेशन जो है वो कितना होगा वो बताना है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जो है वो उसका प्रोडक्ट जो होता है वो c अपॉन a के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर इसके आगे कोई भी नंबर नहीं दिया गया, यानी a हमारे पास 1 है, जो b है ये उल्टा दिया है नंबर, है ना, आगे पीछे दिया है, तो इसको हम पहले अरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा x² 5x प्लस में 8, ठीक है। तो a हमारे पास 1 हो गया, b हमारे पास क्या है, 5 है, और c हमारे पास 8 है, ठीक है। तो ये आ गया 8 अपॉन में 1, जो कि हो गया 8, ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस का है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, x² -8x -20 इज, तो ये फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो x² -8x -20, ठीक है। तो बीच का जो नंबर है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर ये -20x² बन जाए, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वो नंबर आ गया। अब जो बीच का नंबर है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये जो है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर -20x² बन जाए और प्लस माइनस करने पर -8x बन जाए, ठीक है। तो x² आ जाए, x² उतार दिया, -8x को हमने -10x प्लस 2x कर दिया, क्योंकि -10x और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो -20x² बन जाएगा, और इसको जो -10x और प्लस 2x को सॉल्व करोगे तो -8x बन जाएगा, ठीक है। माइनस का 20 जो है वो हमने एज इट इज उतार दिया। अब इसमें से कॉमन निकालोगे, x कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, x -10, यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, अंदर बच गया x -10। तो सबसे पहले हमारे पास x -10 एक जैसा है, वो एक साथ कर दिया। दूसरा जो है वो नंबर क्या है, x और +2, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, x +10 और x -10 और x +2, यानी कि थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों
क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैव जीरोस एज √2 एंड √3। तो पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो क्या है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस में यहाँ पर जो है वो अल्फा प्लस में बीटा का सम आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद जो है वो प्लस में अल्फा बीटा जो है वो प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा हो गया, और √3 जो है वो बीटा है, ठीक है। तो √2 प्लस में √3 और यहाँ पे x आ जाएगा, और अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, √2 मल्टीप्लाई √3 जो कि हो जाएगा √6। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बना वो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस में √3 x प्लस में √6। तो ये कौन सा आंसर है, ये हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, वो बताना है। तो द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, तो उसको जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। तो ये बोला है, ठीक। इसके बाद अगला बोला है कि √y प्लस 3 जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो जीरो है। अगला है, ये गलत है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो हमने वही बताया था जो स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, जहां पर एल जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है और एल और एम जो है वो रियल नंबर्स है, ठीक है। तो एल एक्स प्लस एम बोला है इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके बाद जो है एल एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। तो x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एम, एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एल माइनस जो है वो तो कहीं पे भी आ सकता है ना, चाहे न्यूमरेटर में आ जाए, चाहे डिनोमिनेटर में आ जाए, चाहे सेंटर में आ जाए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 11th क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, इसमें क्या ऐड किया जाए टू गेट 1 एज इट्स जीरो, ताकि 1 जो है वो इसका जीरो बन जाए, ठीक है, एक इसका जो मतलब कि जीरो है वो 1 बन जाए हमारे पास। तो इसके लिए जो है वो हमने क्या करना है, तो 1 लिखा है, तो यहाँ पर जहां पर भी जो है ये x है वहां पे हम 1 डाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा p1 इज इक्वल टू 5 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस में 3 1 माइनस का 2, ठीक है। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस में 3 माइनस का 2। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा यहाँ पे प्लस वाला इकट्ठा प्लस कर लो, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस का 4 हो जाएगा। 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। बोला है कि क्या नंबर ऐड किया जाए कि ये जो है वो बेसिकली जीरो बन जाए, है ना। तो 4 में आप क्या ऐड करोगे, -4 ऐड करोगे, है ना, तब ये जीरो बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है -4 चाहिए हमें आंसर, तो -4 तो कहीं पे है नहीं, सेकंड ऑप्शन है -4, बट एक्स स्क्वायर है साथ में, तो x हमारे पास कितना है 1 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 के बराबर है या 1 से ज्यादा है, एंड px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, और वो x माइनस a से जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर जो है वो क्या बचेगा, ठीक है। तो px इज इक्वल टू क्या है, x माइनस a है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो x माइनस a जो है px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि x माइनस a हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कर देते हैं x माइनस a इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस a जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, pa, ठीक है, क्योंकि तो x की जगह पर हम a रिप्लेस कर सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शुड बी एडेड टू मेक एक्स स्क्वायर प्लस 64 अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसे, तो x को मैं x स्क्वायर लिख सकती हूँ, 64 को मैं 8 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो a का स्क्वायर है मेरे पास, b का स्क्वायर है 2, a मेरे पास क्या है x और b क्या है 8, ठीक है। यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में 8 2 16x हो जाएगा, ठीक है। तो 16x इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
तो उसके जीरोस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 4x स्क्वायर है, माइनस में 3x है, माइनस में 1 है, ठीक है। इसको स्प्लिट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी करके आए थे। 4x स्क्वायर हो गया, माइनस में 4x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से कॉमन निकालोगे आप 4x, तो अंदर जो है वो क्या बच जाएगा, x माइनस 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो 1 निकाल देंगे, x माइनस 1। अब ये दोनों सेम जो है वो सही जा रहा है। अब x माइनस 1 एक साथ लिख दिया हमने, 4x प्लस 1 दूसरी साइड लिख दिया, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x जो है वो माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और माइनस 1/4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके जीरोस हैं सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज 1, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का जो माइनस किया है वो 1 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन से a b c फाइंड आउट कर लेते हैं। 5x प्लस में k, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग a हमारे पास जो है वो 1 है ना। जो b है वो क्या है, -5 है, और जो c है वो k है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास -b/a, यानी कि यहाँ पर जो है वो -5 है तो दिया हुआ है जो कि b है, बट यहाँ पे -5 हो जाएगा, और 1 जो कि प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, इसको अल्फा को मैंने इस तरीके से लिखा है, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 है, ठीक है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 5 है जो हमने फाइंड आउट किया है, और अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस करोगे तो 2a हो जाएगा, और ये कितना हो गया 6, यानी कि अल्फा जो है वो 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। कटिंग कर दोगे इसकी, है ना। तो ये हमें पता चल गया कि अल्फा इतना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अल्फा अगर 3 है, बीटा हमें पता नहीं है, और ये 5 है, तो बीटा जो है वो 5 प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो बीटा हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर जो है वो डिवीजन के अकॉर्डिंग जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमें पता चल गया कि अल्फा जो है वो हमारा 3 है और बीटा जो है वो 2 है, ठीक है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास c/a, ठीक है। तो c/a होता है। अल्फा बीटा जो है जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो हमें पता है जो लास्ट का टर्म होता है वो अल्फा बीटा होता है, ठीक है, प्रोडक्ट होता है बेसिकली। तो वो क्या दिया है, k दिया है। c हमारे पास क्या है, c जो है वो हमें k दिया है, और ये हो गया हमारे पास 1, है ना। तो यहाँ पे जो है वो 1 आ गया। अब यहाँ पे अल्फा बीटा जो है उसको जो है हमने रिप्लेस, अल्फा बीटा की तो वैल्यू फाइंड आउट कर दी, उसको हमने रिप्लेस कर दिया 2 into 3 से। तो 3 2 6 हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू k/1, ठीक है। तो जो k है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।